और अब बात करेंगे महंगाई से मचे हाहाकार की। जी हां, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डीजल की कीमत 100 के पार है। महंगाई की मार इतनी तगड़ी है कि देश के 148 जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जा चुकी है और 9 राज्यों में जनता 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रही है। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल का दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल का 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है वो 96 रुपए 41 पैसे है और यहां पर डीजल की कीमत दिल्ली में हो जाती है 87 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर। बड़ी बात यह है कि 9 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है और इस साल 4 मई के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में 24वीं बार बढ़ोतरी हुई है और इस दौरान पेट्रोल का दाम 6 रुपए 34 पैसे और डीजल 6 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। ये महंगाई की 6 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पेट्रोल ने कई शहरों में शतक पूरा कर लिया है। लोगों की जेब खाली होती ही जा रही है, फिर भी पेट्रोल का टैंक फुल नहीं हो पा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 103 रुपए प्रति लीटर पर पेट्रोल का भाव पहुंच चुका है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कई शहरों में भी पेट्रोल की कीमतों में आग लगी हुई है। राजधानी जयपुर में 103 के पार और वहीं गंगानगर की बात करें तो 108 रुपए के करीब पेट्रोल का मीटर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश की बारी आती है तो यहां पर भी दाम पीछे नहीं है। राजधानी भोपाल में पेट्रोल का भाव है 104 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर और देश के दक्षिणी हिस्से की बात करें तो पेट्रोल की कीमतें यहां पर भी आसमान छू रही हैं। हैदराबाद में 100 के पार तो कर्नाटक के कई शहरों में भी शतक के पार पहुंचा है पेट्रोल। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें खासतौर पर लद्दाख की तो 102 रुपए प्रति लीटर के भाव में पेट्रोल वहां पर मिल रहा है। अब आप सोचिए कि कोरोना ने कैसे कमर तोड़ी है, आर्थिक संकट है, इस बीच पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम उनकी आर्थिक स्थिति को और बिगाड़ रहे हैं। और देश के 148 जिलों में लोग 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए का भुगतान कर रहे हैं। मुंबई में भी पेट्रोल की कीमत 100 के पार है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 82 पैसे है और वहीं मुंबई में आम लोग 1 लीटर डीजल के लिए 94 रुपए 84 पैसे खर्च कर रहे हैं। एक दिन की राहत के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इस वक्त मैं मुंबई में अंधेरी में पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और आपको बताऊं कि आज भी करीब पेट्रोल पर 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आप देखिए, मैं तस्वीरों में दिखाऊं आपको कि 102 रुपए 86 पैसे यहाँ पर पेट्रोल हो चुका है, जो कि लगातार बढ़ते जा रहा है। हालांकि कल एक दिन की राहत थी, लेकिन उसके बाद फिर से दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते जो आम लोग हैं कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं, भैया 103 रुपये हो गया पेट्रोल, दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। पहले 80 रुपये 90 रुपये थे, अभी 103 रुपये हो गए। अभी क्या कर सकते हैं, मोदी सरकार है, करने दीजिए, जितना हो सके बढ़ाइए, बढ़ाने वाले बढ़ाएंगे। करना तो पड़ेगा ही ना, बढ़ाना तो पड़ेगा ही ना। नहीं बढ़ाएंगे तो चलेगा, इसे पड़ा रहेगा, भर के इसे छोड़ देंगे। चलाना है तो भराना पड़ेगा, वो 500 भी करेंगे तो भराना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें आम जनता मरने लगी है ना, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये आम जनता को परेशानी हो रही है। एक और शख्स है, भैया आप कुछ कह रहे थे, इतने दाम बढ़ रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं? अरे वो तो हो रही है, जब से मोदी सरकार है तब से सब हो रहा है। कांग्रेस थी तब सही था, मोदी की वजह से सब हो रहा है। 103 के आसपास पेट्रोल पहुंच गया है। तकलीफ तो ज़्यादा हो रही है, रीज़न क्योंकि उस हिसाब से सैलरी में तो इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है, पेट्रोल इतना बढ़ते जा रहा है। हमारा काम तो डिलीवरी का है, जिसमें पेट्रोल तो बढ़ते जा रहा है, कमाई कम हो रही है और महंगाई वो हिसाब से ज़्यादा बढ़ रही है। तो समझ में नहीं आता कैसे मैनेज करेंगे परिवार और हम, तो तकलीफें हमें हो रही हैं। ये वो आम मुंबईकर हैं जो अपने काम के लिए जाते हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उनके बढ़ने से जो दूसरी महंगाई है वो भी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि न सिर्फ उनके घर का बजट खराब हो रहा है, बल्कि अब कोरोना काल में कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ने से, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से उन्हें दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है। संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। और पेट्रोल का दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल का 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ने के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 66 पैसे हो गई है। वहीं देश की राजधानी में 1 लीटर डीजल की जो कीमत है 87 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर भुगतान लोगों को करना पड़ रहा है। 9 राज्यों में 100 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है और दिल्ली में शतक लगाने को बेकरार है पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। जहां एक तरफ पेट्रोल के दाम बढ़े हैं लगभग 29 पैसे, वहीं डीजल के दाम
17 पैसे बढ़े हैं। यानी कि आज अगर पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत 96 रुपीज़ 41 पैसा और डीजल की कीमत 87 रुपीज़ 47 पैसा। ये देखिए यहाँ पर, ये इस वक्त पेट्रोल और डीजल लगातार दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल तो शतक लगाने ही वाला है, डीजल भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा है। रोज़मर्रा की चीज़ों पर सीधा सीधा इसका असर है। और कुछ लोग हैं, सर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जेब से पैसे ज़्यादा निकलने पड़ रहे हैं। मैडम जा ही रहे हैं क्या कर सकते हैं इसमें, कम तो भरवा नहीं सकते। नहीं सरकार से थोड़ी ना जीत सकते हम। देखो जो चीज़ है सबके साथ है, हमारे साथ अकेले के लिए थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी ठीक है। मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। पहले जहाँ टंकी फुल कराते थे अब हाफ टंकी करा रहे हैं। जहाँ ज़्यादा जाना पड़ता था उसको अवॉइड कर रहे हैं कि कम से कम गाड़ी चले। अब यही सोच सकते हैं बस, इससे ज़्यादा क्या। यानी लोग ही विकल्प तलाशने पर मजबूर लग रहे हैं। हालांकि सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि पेट्रोल डीजल की जो बेतहाशा कीमतें बढ़ रही हैं उसका जनजीवन पर असर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि रोज़मर्रा की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। माल ढुलाई महंगा होने से हर चीज़ महंगी होती नज़र आ रही है और ये कीमत छोटी मोटी नहीं है। लगभग 4 मई के बाद 26 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 5.5 रुपये पेट्रोल और 6.5 रुपये डीजल बढ़ चुका है केवल मई के महीने में। यानी सोचिए कि पेट्रोल और डीजल के इतने ज़्यादा दाम बढ़ने से रोज़मर्रा की चीज़ें कितनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। सरकार को जल्द से जल्द कोई विकल्प तलाशना होगा, नहीं तो महंगाई डायन यूं ही लोगों को खाई जाएगी। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। तो हाल हमने आर्थिक राजधानी का दिखाया और देश की राजधानी का भी दिखाया। बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच चुकी है। राजधानी भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 104 रुपए 85 पैसे का भुगतान लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 96 रुपए 5 पैसे देने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहावत शुरू हो चुकी है कि घर से बाहर निकलने के लिए गाड़ी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के दाम जरूर चेक कर लें, क्योंकि जिस तेजी से महंगाई के दौर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसके बाद लोगों की यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं कि आखिरकार 100 के पार हो चुका है पेट्रोल और कितना महंगा होगा। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही पेट्रोल के दाम अगर देखा जाए तो 104 रुपये 91 पैसे पहुँच चुके हैं। यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और इसके साथ ही ये जिस तेजी से बढ़ रहा है 25 पैसे का हुआ है। डीजल के दाम भी 96 रुपये 10 पैसे पहुंच चुके हैं और ये भी आंकड़ा 100 तक पहुंचने के लगभग करीब पहुंच चुका है। क्या बताएं, शासन के ऊपर है सर। कह रहे हैं कि बाहर से महंगा आ रहा है इसलिए बाहर भेज रहे हैं। अब क्या करें, अब मजबूरी हमारी लेना है, चलना तो है। कितना खर्चा बढ़ गया है इस दामों के हिसाब से आप महीना में 3,000 मुश्किल इस बात की आ रही है कि पेट्रोल के दाम तेज बढ़ रहे हैं उसके बाद खर्चा चलाना, लेकिन जाहिर सी बात है कि रोज़मर्रा की ज़रूरत है और ऐसे में इस ज़रूरत को पूरा करना भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन बता दूं कि मध्य प्रदेश में पूरे देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम है। उसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर जो वैट है वो सबसे ज़्यादा लेती है। यहाँ पेट्रोल पर 33% और डीजल पर 23% वैट लगता है। इसके अलावा सरकार यहाँ पर अतिरिक्त तौर पर 4 रुपये 50 पैसे का पेट्रोल पर यहाँ पर अतिरिक्त तौर पर सेस भी लेती है और इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दूं कि डीजल पर भी 3 रुपये सेस लिया जाता है। कैमरा पर्सन कमलेश श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। और 4 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल के दामों में 24 बार वृद्धि की गई और इस वजह से पिछले करीब 6 सप्ताह से कम समय में पेट्रोल 5 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 6 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई और विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल और डीजल पर करों से अतिरिक्त पैसे की जरूरत है और वहीं अहमदाबाद में लोगों का ये मानना है कि इससे आम लोगों की कमर टूट रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले कई दिनों से लगातार इजाफा हो रहा है। मैं इस समय अहमदाबाद के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं। आज यहां पर जो कीमत है पेट्रोल और डीजल की सामान्य जो है वो 93 रुपये 66 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल है और 94 रुपये 20 पैसा डीजल है। आज बताया जा रहा है कि डीजल के अंदर 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वहीं पेट्रोल के अंदर 24 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
इन कीमतों को लेकर हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। सर, ये जो कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल और डीजल की, आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? हम लोग ये सोच रहे हैं अभी गवर्नमेंट के हिसाब से तो देखो महंगाई सब जगह बढ़ रही है, गवर्नमेंट को भी बढ़ रही है, हम लोग को भी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तो वैसे ठीक ही है, बट आम आदमी के लिए थोड़ी सी तकलीफ है क्योंकि ये भी जो मध्यम वर्ग की पब्लिक है उसके लिए थोड़ी परेशानियां हैं। सर, आपको लगता है पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, आपको परेशानी हो रही है? क्योंकि पिछले 1.5 महीने में बहुत हो रही है, बहुत हो रही है। कितना बजट बिगड़ गया आप लोगों का? बजट बोले तो 50 का पूरा देते, पहले तो 1 लीटर आता था, अभी तो 100 का पूरा देते, तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया कहाँ नहीं गया। बिल्कुल, कहाँ गया और कहाँ नहीं गया ये लोगों को पता ही नहीं चलता। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है सर? प्रेम सिंह, कितना आपको तकलीफ होती है पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं उससे? ज़्यादा हो रहा है जी, अभी तो 1-1.5 महीने से रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। पिछले 1.5 महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7.5% तक इजाफा हुआ है। 5 मई को पेट्रोल की कीमत जो है वो 83 रुपये के आसपास, 86 रुपये के आसपास थी, जो आज 15 जून के आसपास, 16 जून के आसपास, जो 1.5 महीने के आसपास जो है वो करीबन 93 रुपये, मतलब आप समझ सकते हैं किस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और ये बढ़ोतरी जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। और दिल्ली से दिव्या अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या, हमने रिपोर्ट आपकी देखी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि कोरोना की वजह से आर्थिक संकट बहुत बड़ा है, राज्य और केंद्र को टैक्स की बहुत जरूरत है, लेकिन आम जनता कहाँ जाए? सभी तो ये इतना महंगा पेट्रोल डीजल नहीं खरीद सकते ना, उनका तो ध्यान रखना ही होगा। संकेत भी हमारे साथ मौजूद है। आती हूँ संकेत। दिव्या, ये सवाल आपसे है मेरा। बिल्कुल, देखिए आर्थिक संकट है, लेकिन जो संकट लोगों पर मंडरा रहा है वो कहाँ जाकर कहे। मैं पिछले 45 मिनट से एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे हूँ। यूं तो कोरोना काल में डिपार्टमेंटल स्टोर में काफी अच्छी भीड़ दिखती थी, लेकिन देखिए कोरोना काल ही चल रहा है, 45 मिनट से एक भी कस्टमर यहाँ नहीं आया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि महंगा हो गई, सब चीजें महंगी हो गई है। देखिए इस वक्त सरसों का तेल है मेरे हाथ में, 214 रुपए 1 लीटर की ये बोतल, 214 रुपए, जबकि 150 रुपए तक में ये आराम से मिल जाती थी। वहीं अगर फॉर्च्यून सोयाबीन, ये देखिए रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, जनरली लोग इसे घर में इस्तेमाल करते हैं, ये आप देखिए इसकी कीमत 190 रुपए, और ये भी 100-110 रुपए में मिल जाती थी। कीमतें कहाँ पहुंच चुकी हैं? कोरोना की मार, साथ ही साथ नौकरियों पे मार और खाने के लिए हाहाकार। इस वक्त मेरे साथ डिपार्टमेंटल स्टोर के जो मालिक है रंजीत सिंह, वो मेरे साथ हैं। बहुत ज्यादा परेशान नजर आए, इसलिए मुझे लगा कि इनसे बात करनी पड़ेगी। सर, किस तरह की परेशानी आ रही है, कितना महंगा हो गया है? मैडम, सब चीजों की महंगाई बढ़ गई है, कस्टमर है नहीं है मार्केट में और खर्चे तो रुक नहीं पा रहे हैं ना। आप देखो हर चीज जो 100 रुपए की थी आज 170-75 रुपए चलेगी, तो सारी मुश्किलें ही हैं। हम तो चाहते हैं सरकार हमारा भी कुछ करे। बिजली के बिल डबल आ रहे हैं, खर्चे तो बढ़ रहे हैं, स्टाफ है, सब कुछ है, परेशानी तो डेली बढ़ रही है मैडम। परेशानी डेली बढ़ रही है, तो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं आर्थिक संकट बड़ा है, तो ये जो संकट लोगों पे आ गिरा है उसकी कौन जवाबदेही देगा? देखिए परचून की दुकान है, चावल रखे हुए हैं तरह तरह के, यहाँ पर आप देखिए आटा है, दालें हैं। दालें चूंकि सीजनल है इस वक्त, इसलिए दालों पे बहुत ज्यादा असर नहीं देखा जा रहा है। बिल्कुल दिव्या, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है और यही सच्चाई है। जब इतना महंगा सब कुछ हो जाएगा तो फिर जो गरीब जनता है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो कैसे पहुंचे वहां तक? जाहिर सी बात है कि चाहकर भी नहीं पहुंच पा रहे हो। मैं लौट रही हूँ। संकेत, जो दिव्या ने सवाल उठाया वो यही है कि ठीक है सरकार अपना सोच रही है, लेकिन इन लोगों का कौन सोचेगा जिनके पास पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है और पेट्रोल डीजल ने उनकी कमर तोड़ दी है। अब बिल्कुल आपने सही कहा। सुबह से हम जितने लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, सबका यही कहना है कि महंगाई अब उन्हें कहीं ना कहीं परेशान करने लगी है, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं बल्कि हर चीज के दाम बढ़ने लगे हैं। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूँ और आपको बताऊं कि जितनी भी मेट्रो सिटीज देश भर में है, उनमें सबसे ज्यादा महंगा जो पेट्रोल है 102 रुपए 86 पैसे मुंबई में ही मिल रहा है। यानी कि समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो कामकाजी लोग हैं, जो रोजमर्रा के काम के लिए निकलते हैं, उन्हें अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। कुछ लोग हैं, उन्हीं से हम उनका दर्द जानेंगे। ये 103 रुपए के आसपास पेट्रोल हो गया है, दिक्कत होती है? दिक्कत तो बहुत होती है।
क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? काम धंधा नहीं तो अपना गाड़ी के ऊपर ही पेट चल रहा है। और लोग हैं, कुछ उनसे बात करेंगे हम। आपसे संकेत, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी, लोगों से बात भी आपको करनी है, लेकिन हालात यही हैं कि आम जनता त्रस्त है। सरकार को अपना छोड़ के जनता का भी सोचना होगा, खासतौर पर उन लोगों का जिनके पास पैसे नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।